हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रांजल और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत दिन से प्रोडक्टिव नहीं था। बट 10 दिन से जो मेरे रिज़ल्ट्स हैं जो प्रोडक्टिविटी को लेके वो थोड़े से इंक्रीज़ हुए हैं, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और मैं ये भी जानता हूँ कि आपने इस वीडियो पे इसलिए क्लिक किया है क्योंकि बहुत दिन से आप भी स्ट्रगल कर रहे होंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि हमारा प्लान क्या होना चाहिए। ठीक है, तो पहले मैं बता दूँ कि मैं एसएससी सीजीएल के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ। ठीक है, और बहुत दिन से लगभग 3 महीने 4 महीने से जो है मैंने पढ़ाई नहीं की थी, तो इस वजह से बहुत स्टक फील हो रहा था। तो इसलिए मैं ये प्लान मैंने बनाया। तो ये अब मैं आपको भी हेल्प करना चाहता हूँ, इसलिए आप देख सकते हैं ये 90 डेज़ का प्लान मैंने बनाया। ये कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम देना चाहते हो, उसके चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, तो आपको इसके लिए जो है इन चीज़ों को फॉलो करना होगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं आगे। पहली चीज़ है कि हमें वाई क्लियर करना होगा कि भाई हमें करना क्यों है ना। वाई क्लियर करना है, करना क्या है, कोई एक स्ट्रॉन्ग कॉज होना चाहिए कि हमें करना क्यों है वो काम। ठीक है, अगर वो, या फिर आपको हो सकता है आपको गरीबी से दूर हटना है, आपको जॉब चाहिए, या फिर आपको स्टेबिलिटी चाहिए इसलिए आपने चूज़ किया। ठीक है, दूसरा कि हमें कैसे करना है। तो कैसे करना है ये तो मैं आपको बता दूंगा कि 90 डेज़ का प्लान है, उसमें क्या क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, और कब तक करना है। ये सबके पास एक क्वेश्चन रहता है कि कब तक करना है। तो ऐसा नहीं कि भाई आज किया कल किया फिर छोड़ दिया, तब तक करना है हमें जब तक हमारा जो है एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो जाता या फिर हमें कोई एक ड्रीम पोस्ट हमारी नहीं मिल जाती। ठीक है, तो अगर हमें ये सारी चीज़ें अचीव करनी है तो इसके लिए हमें टोटल 3 चीज़ों पे ध्यान देना है। एक फिज़िकल हेल्थ पे, मेंटल हेल्थ पे और स्पिरिचुअलिटी पे हमें थोड़ा ध्यान देना होगा। ठीक है, अभी सारी चीज़ों के बारे में बताऊँगा कि क्यों इन तीनों चीज़ों पे ध्यान देना है, किसी एक को भी नहीं छोड़ सकते। तो फिज़िकली देखिए, मैं जैसे मैंने आपको बोला कि बहुत दिन से मैंने ब्रेक लिया, तो मेरे बॉडी में बहुत सारी चेंजेस आए हैं। जैसे कि मेरा वेट अभी जो है 110 किलो हो गया, तो उसे भी हमें कम करना है। तो उसके लिए मैंने आपको बोलूँ कि आप भी, मैं जानता हूँ कि आप लोग भी उस चीज़ से स्ट्रगल कर रहे होंगे। तो मैंने सेलेक्ट किया कि 1 घंटे जो है मैं डेली अपने आप को टाइम दूंगा फिज़िकल वर्क के लिए। ठीक है, अब इसमें क्या करना है नहीं करना है ये आगे बताता हूँ। ठीक है, दूसरा जो है मेंटली हमें जो है अपने आप को, अपना नॉलेज बढ़ाना है, तो उसके लिए हमें 6 से 8 घंटे की पढ़ाई मिनिमम करनी है। तीसरा है स्पिरिचुअली, हमें कैसे अपने माइंड को भी शांत रखना है, ये दोनों चीज़ें करने के बाद। तो इसके बाद जो है मेरा प्लान है कि ये 15 से 20 मिनट हमें डेली देना। तो चलिए अब आगे की चीज़ें डिस्कस करते हैं। पहली चीज़ मैं बता दूँ कि स्ट्रगल करना होगा। स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रगल होगा, आपको लगेगा कि नहीं हो पाएगा गुरु, छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये रखना है कि स्लीप यानी कि सोने और उठने का टाइम एकदम फिक्स होना चाहिए। आप हो सकता है 10 बजे सोएं, 11 बजे सोएं, बहुत ज़्यादा भी लेट नहीं, 12 बजे से आगे नहीं सोना है। ठीक है, और 6 से 7 घंटे की नींद लेनी है प्रॉपर, ताकि पूरा दिन हमारा अच्छे से मैनेज हो। एक और चीज़ मैं ऐड कर देता हूँ कि दोपहर के टाइम में आपको जो है एक नैप ज़रूर लेना है। ठीक है, और तीसरी चीज़ है 10 से 15 मिनट का। तीसरी चीज़ है कि टू डू लिस्ट ज़रूर बनाइए। टू डू लिस्ट बनाने से क्या होता है कि आप जब सुबह उठते हैं तो आपके पास एक काम होता है करने को। अगर कोई काम नहीं होगा तो आप उठेंगे, फिर आपको लगेगा तो आप सो जाएंगे, आपको ऐसे फील आए कि अरे कोई काम नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, तो सो जाते हैं। ठीक है, और ये एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि स्टार्टिंग में बहुत हार्ड लगेगा, बहुत हार्ड लगेगा। इसलिए मैंने आपको बोला है कि यहाँ पे मेंशन किया कि भाई आपको कम से कम जो 7 दिन जो है आपको ये चीज़ें करनी ही होंगी 7 दिन के लिए। ठीक है, और बेर मिनिमम डे, ये बेर मिनिमम डे के बारे में आगे बताता हूँ, बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक, तो चलिए फिज़िकल स्ट्रेंथ के लिए क्या करना है। ठीक, तो पहले मैं बता दूँ, आप अगर जिम जाते हैं तो आप जिम जाना प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, 1 से 1.5 घंटे के लिए, उससे ज़्यादा नहीं। 1 से 1.5 घंटे से ज़्यादा क्या होता है कि लोग जाते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं, जाएंगे गप मारेंगे, तो वो भी हमें नहीं करना। ठीक है, होम वर्कआउट, मैं अभी होम वर्कआउट प्रेफर कर रहा हूँ क्योंकि हमारे घर के आसपास कोई जिम नहीं है, तो इसलिए मेरे एक दोस्त ट्रेनर है, तो उनके हेल्प के थ्रू मैं डेली होम वर्कआउट करता हूँ 1 से 1.5 घंटे का। ठीक, उसके बाद मैंने आपको पहले बताई 6 से 8 घंटे की नींद लेनी है लेनी है। ठीक, अब ये हो गया हमारा फिज़िकल वर्क का हो गया पूरा। अब मेंटली हमें फिट रहने के लिए क्या करना हो, मैंने आपको पहले बताया टू डू लिस्ट बनाना ज़रूरी है। ठीक है, टू डू लिस्ट मेरा मानना है कि एक दिन पहले बनाना चाहिए। ठीक, एक दिन पहले बनाइए ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, उसमें आपको टारगेट्स लेने हैं और सारी प्रायोरिटी वाइज करना है। ठीक है, आपको मैथ्स पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, जीके पढ़ना है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी। ठीक, दूसरी चीज़, आप बहुत लोगों का शिकायत रहता है कि भाई
मैं उठता हूँ, मैं फ़ोन चलाने लगता हूँ, फिर मेरा मन नहीं करता है, ये तब ऑप्शन आता है जब आप अपने दिमाग को यानी अपने मन को आप टाइम देंगे सोचने की, ठीक। तो मेरा मानना है अगर आपको डिसिप्लिन या कंसिस्टेंट रहना है किसी चीज़ के लिए, तो आपको सुबह उठते ही फ्रेश होते ही आपको बैठ जाना है पढ़ने के लिए, ठीक है। बहुत सारी दिक्कत अगर आ रही हो आपको कि नहीं पढ़ाई नहीं होती है, तो इन सब चीज़ों के लिए आप कर सकते हैं, सुबह उठते ही फ्रेश होकर आपको बैठ जाएँ, ठीक है। और उसके बाद जो है आपको अवॉइड करना है डूम स्क्रॉलिंग समझते हैं क्या होता है? मतलब कि सुबह उठ रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं, इंस्टाग्राम में रील्स देख रहे हैं, ये अवॉइड करना है, ठीक है। कब तक अवॉइड करना है? देखिए, मैं ये नहीं बोलूँगा कि भाई आप एकदम ज़ीरो कर दीजिए, नहीं, ज़िंदगी में कुछ होना चाहिए जिसमें थोड़ा मज़ा हो, थोड़ा अच्छा लगे, ठीक है। तो आप सबसे बेस्ट चीज़ होगा कि आप सारी चीज़ें कर लीजिए, सारा काम कंप्लीट कर लीजिए, जितना भी आपका टारगेट है सब कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद देखिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। उसके बाद हम जैसे देखिए, मेरा मानना है कि मैं बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं हूँ, तो इसलिए जो है मैं डेली रिवीजन पे बिलीव करता हूँ। लोग बोलते हैं कि वीक में 1 दिन 2 दिन कर लीजिए, लेकिन नहीं, मैं डेली रिवीजन पे बिलीव करने वाला आदमी हूँ। आज जो पढ़ा है उसे आधे से 1 घंटे में रात में 10 से 11 बजे के लगभग बैठ करके सब कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक। चलिए, बेयर मिनिमम डे मैंने आपको पहले ही बताया कि बेयर मिनिमम डे क्या होता है। तो बेयर मिनिमम डे है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि भाई 6 से 8 घंटे तो हमें पढ़ना ही है, ठीक है। ये चीज़ मैंने मेंशन किया कि 6 से 8 घंटे तो पढ़ना ही है। अगर किसी दिन किसी भी रीज़न से, जैसे आपकी तबीयत ख़राब हो गई, घर में कोई काम है, या फिर लाइट नहीं है, बहुत गर्मी है, तो बेयर मिनिमम डे वो होता है कि भाई कुछ हो चाहे नहीं, आज तो मैं ये काम करूँगा। जैसे आप बेयर मिनिमम डे में आप रख सकते हैं कि भाई 50 क्वेश्चन से 60 क्वेश्चन जो है मैथ्स के या रीजनिंग के किए बिना मैं सोऊंगा नहीं। तो ये सारी चीज़ें उसमें आती है। तो बेयर मिनिमम डे एक बहुत ही अच्छा चीज़ है, ये आपका रिदम टूटने नहीं देती है, ठीक है। तो रिदम बनाए रखने में हेल्प करती है बेयर मिनिमम डे, तो इसे आपको ज़रूर फॉलो करना है, ठीक है। बाकी एक सिस्टमेटिक रूटीन होना चाहिए आपका पढ़ने का। ये नहीं कि कभी उठा लिया मैथ्स पढ़ लिया, कभी इंग्लिश पढ़ रहे हैं, कभी कुछ भी पढ़ लिया, कभी मन हो रहा है तो पढ़ रहे हैं, नहीं मन हो रहा है तो सो रहे हैं, ऐसे, ठीक है। कुछ नहीं हो तो आप कम से कम रीजनिंग के सेक्शनल मॉक, मैथ्स के सेक्शनल मॉक्स, ये सब देते रहे, ठीक है। तो इससे आपको जो है एक सिस्टम बना रहेगा, ठीक है। दूसरा, स्पिरिचुअलिटी फिट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप पूजा करने से, देखिए पूजा करने से सिर्फ आपका ये नहीं कि हाँ भगवान में आस्था है इसलिए पूजा कर रहे हैं, ठीक। पूजा करने से क्या होता है कि आपका माइंड एक जगह पे फोकस होता है, ठीक है। मंदिर जाएंगे तो आपका थोड़ा बिलीव बढ़ेगा, आप थोड़ा सा भगवान में विश्वास आएगा, तो आपको एक हेल्प, एक हमेशा ऐसा लगेगा कि आपके साथ कोई है, तो आपको ये चीज़ हमेशा करना है, ठीक है। मेडिटेशन क्या होता है, आपको कम से कम 10 से 15 मिनट का जो मेडिटेशन तो करना ही चाहिए सबके लिए, ठीक है। आप हमेशा ये चीज़ पे ध्यान दीजिए, 10 से 15 मिनट आपको मेडिटेशन करना ही है, चाहे कुछ भी हो। उससे क्या होता है, आपका उससे फोकस बढ़ता है, आपको थोड़ा रिलैक्स फील होता है, आपको कोई भी फालतू डाउट्स नहीं आते दिमाग में, कुछ भी कचरा दिमाग में नहीं आता है। पूजा करने से भी यही सारे फ़ायदे हैं। आप पूजा हमेशा करेंगे जब आप आलस से दूर रहेंगे, आप पढ़ाई करने बैठेंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे उससे पहले, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो हो गई। अब बात है बोनस टिप्स, मैं कुछ बता रहा हूँ। जैसे अभी आपको पता है ये गर्मी का मौसम है, ठीक है, तो आप ट्राई करिए जितनी जल्दी सुबह उठ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जितने, मेरा मानना है कि 7 बजे से लेके मैक्स टू मैक्स 11 बजे तक आप पढ़ सकते हैं अच्छे से, ठीक है। उसके बाद क्योंकि धूप बहुत बढ़ने लगती है तो बहुत गर्मी लगने लगती है, ठीक है। तो थोड़ी देर आप जो है आराम कर सकते हैं, दोपहर के टाइम में नैप ले सकते हैं अच्छे से आफ्टरनून में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। आधे घंटे 1 घंटे आप सो जाइए, बहुत बढ़िया है। उसी बीच में थोड़ा बहुत रिवीजन कर सकते हैं, और शाम में मेरा मानना है कि भाई 6 से लेकर के 11 बजे तक आप कभी भी पढ़ सकते हैं अपना, उसके बाद मौसम ठंडा हो जाता है, ठीक है ये। और तीसरी चीज़ है कि मेरा मानना है कि जैसे, जी, तो ये थोड़ा लंबा गेम होने वाला है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि पैरेलली सारी चीज़ें चलने देना, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि ये गेम थोड़ा लंबा है, तो आपको फिज़िकल हेल्थ, ठीक है, मेंटल हेल्थ और अपना स्पिरिचुअल हेल्थ सारी चीज़ें बना के रखनी होगी, क्योंकि ये बहुत लंबा गेम होता है, ठीक है। 90 डेज़ भी कोई छोटा टर्म नहीं है, 90 डेज़ में बहुत चीज़ें बन भी सकती है, बहुत चीज़ें बिगड़ भी सकती हैं, ठीक है। और बाकी मैंने ऐसा सोचा है कि अपने जितने भी 90 डेज़ का जो होगा, मेरा स्टडी का रूटीन हो गया, मेरे डेली स्टडी कितना पढ़ रहा हूँ, कितना टाइम पढ़ रहा हूँ, उसका ये यूज़ करूँ और आप लोगों को बताऊँ। दूसरा, एसएससी से रिलेटेड कोई चीज़ें या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन हो या फिर क्वेश्चंस हो, वो सारी चीज़ें भी मैं सोच रहा हूँ इंस्टा पे बताऊँगा। तो इंस्टा का जो है मैं आपको आईडी अपने बायो में दे दूँगा,
और इसमें के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी मेरा ये मानना है कि देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए, आप एक बार इमेजिन करिए कि आप 1 जनवरी को इस साल क्या कर रहे थे, ठीक है, और आप अभी देखिए आज क्या कर रहे हैं, ठीक है। आप तब भी कुछ नहीं कर रहे थे, अब भी कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या आपने यही प्लान किया है कि आपको इस साल भी इसी तरह बिता देना है? नहीं ना। तो इसे ट्राई करिए, जितनी जल्दी हो सके पढ़ना स्टार्ट करिए, सारी चीज़ें करिए, अभी भी टाइम है, ठीक है। नहीं CGL तो CHSL निकलेगा, CHSL नहीं तो MTS निकलेगा, ठीक है। बट अगर इसी तरह पढ़े रहेंगे तो कुछ नहीं निकलेगा, ठीक। और ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, तो चलिए यहीं पे एंड करते हैं इस वीडियो को। बाकी लाइक, शेयर और कमेंट जो है ज़रूर करिए, और ऐसे यूज़फुल मेथड्स, ये सारी चीज़ें जानने के लिए ये चीज़ें जो है आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो कमेंट करके बताइए कैसा लगा। मेरा नाम है प्रांजल। कोई और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू।